अंजलि आर्ट एंड क्राफ्ट विला एंड हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं किरण राजे आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ओनली 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 किचन डीआईवाई, वो भी वेस्ट मटेरियल से। और गाइज आज हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार किचन डीआईवाई करने वाले हैं। वीडियो होने वाला है धमाकेदार, तो बिना स्किप करे वीडियो देखना एंड तक। और अगर आपको मेरे डीआईवाईज पसंद आते हैं तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा कौन सा वाला डीआईवाई सबसे ज्यादा पसंद आया, ताकि मैं अपने दिमाग के घोड़े उसी डायरेक्शन में दौड़ाऊं और उसी तरह के कुछ डिफरेंट डीआईवाईज आपके लिए लेकर आऊं। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, और हाँ, ऑल बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। अब बातें करते हैं कम, क्योंकि आज का वीडियो तो बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग होने वाला है। और काम करते हैं स्टार्ट, बट आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर भी करना। चलो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस मैंने यहाँ ले लिया है ओल्ड मैजिक राइटिंग बोर्ड। तो ये राइटिंग बोर्ड बच्चों के लिए आया था, बट ये ख़राब हो गया है। इसके साथ में एक स्टिक भी आती है जिससे इसके ऊपर लिख सकते हैं, और डिलीट बटन आता है बॉटम में, इसे प्रेस करने से सब क्लियर हो जाता है। बट अब तो ये ख़राब हो चुका है, तो इसे हम डीआईवाई करेंगे। और मैंने यहाँ ले लिया है फेविकॉल, और इसकी स्क्रीन है उसके ऊपर मैं इस तरह से फेविकॉल लगा रही हूँ। तो गाइस बॉर्डर मुझे यहाँ छोड़ना है, इसलिए बॉर्डर पर मैंने फेविकॉल नहीं लगाया है, और स्क्रीन के ऊपर फेविकॉल लगा लिया है। अब इसके ऊपर लगाना है टिश्यू पेपर, ताकि हम कोई भी काम करें तो अच्छे से स्टिक हो जाए इसके ऊपर। तो टिश्यू पेपर ले लिया है मैंने, और इस तरह से थोड़ा सा रिंकल्स देते हुए मैंने यहाँ पर स्टिक किया है इसे। गाइज इसी तरह सारा कंप्लीट टिश्यू पेपर स्टिक कर देना है। और बाद में मैंने सोचा कि रिंकल्स में नहीं देती तो भी बेटर रहता, तो इसके ऊपर मैं एक और टिश्यू पेपर स्टिक कर दूंगी, और इसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये बिल्कुल प्लेन हो जाए। और गाइज ये देखिए ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब मैंने लिया है मॉड पॉज ग्लू, और मॉड पॉज ग्लू को फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरह से टिश्यू पेपर पर स्प्रेड कर दिया है। और उसके बाद में मुझे लेना है एक डेकोपेज पेपर, जो मैंने स्क्रीन के साइज़ का ही कट कर लिया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया आज हम किचन डीआईवाई ही कर रहे हैं, तो किचन डीआईवाई के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर डेकोपेज पेपर चूज़ किया है। और उसके बाद में वापस से मॉड पॉज ग्लू लिया है, और हल्के हाथों से बिल्कुल लाइट हैंड से मॉड पॉज ग्लू से इसे सिक्योर कर लेना है, ताकि ये पेपर बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो जाए। सो गाइज अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैंने ले लिया है मार्कर, ये पुराना मार्कर है जो यूज़ नहीं आ रहा है, और इसे मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है। बॉटम पार्ट पर मैंने ग्लू लगाया है, और बचा हुआ डेकोपेज पेपर मैं इसके ऊपर स्टिक करूँगी। तो गाइज इस तरह से पूरा पेपर मैं यहाँ पर स्टिक कर दूँगी। एक्स्ट्रा पेपर को कट कर लेना है, और उसके बाद फेविक्विक लेना है, और बोर्ड के एक साइड में, तो मैंने राइट साइड में इसको इस तरह से स्टिक कर दिया है। अब मुझे लेना है रोप, और मैंने यहाँ ली है मैक्रेमे रोप। मैक्रेमे थ्रेड लिया है, चाहे तो जूट रोप या कोई और रोप भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस बोर्ड में दोनों साइड होल हो रखे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से होल में इंसर्ट करके मैंने नॉट लगा दिया है। गाइज ये बोर्ड मेरे पास रखा हुआ था, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। आप चाहें तो MDF बोर्ड या कुछ और भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, ये मेरी किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि मेरे किचन में ये हो, क्योंकि जब भी मैं किचन में रहती हूँ तब मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये मार्केट से लाना है, बट किचन से बाहर आते ही मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो ये मेरे लिए एक रिमाइंडर लिस्ट है। तो ये पेपर रोल लिया है हमने, जो प्रिंटिंग वाले में यूज़ होता है बिल प्रिंट में, वो, और यहाँ पर इसको रोप के साथ में इंसर्ट कर लिया है और टाई कर लिया है अच्छे से। और गाइज अब मैं किचन में अपनी चीज़ें नहीं भूला करूँगी, क्योंकि साथ के साथ मैं इसके अंदर लिख दिया करूँगी। और कोई एक रबर बैंड लेना है, बॉटम साइड में ये रबर बैंड इस तरह से लगा देना है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्या बनाया है, और रियली ये तो बहुत सुंदर भी लग रहा है और बहुत काम की चीज़ है। और अब मैं कुछ भी नहीं भूलने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या मार्केट से लेकर आना है। और इसी में मैंने ये बना दिया है पेन होल्डर। तो गाइस पेन होल्डर के साथ में ये हमारा लिस्ट वाला आइडिया कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो बढ़ते हैं सेकंड आइडिया की तरफ। सो गाइज, आपको तो पता ही है, थोड़े टाइम पहले हमने ये एक DIY किया था। ये ओल्ड शोपीस का एक इस तरह से रोटेट होने वाला व्हील था, जिसके ऊपर मैंने MDF बोर्ड लगाया और इसे पेंट कर लिया था। तो चलो आज इसके ऊपर DIY करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। गाइज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही डिफरेंट करने वाली हूँ। बट सबसे पहले इसे थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं बोर्ड को। तो उसके लिए मैंने लिया है मोड पोज ग्लू और इसके ऊपर लगा दिया है मैंने टिश्यू पेपर। तो ये प्रिंटिंग टिश्यू पेपर है, प्रिंटेड वाला टिश्यू पेपर, और इसे एज अ डेकोपेज पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल एज अ डेकोपेज पेपर मैंने यहाँ यूज़ किया है और इसे लगा दिया है और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। साइड के एजेस मुझे हटाने हैं, उसके लिए मैंने गीला ब्रश इस तरह से लगाना है और धीरे धीरे से मैंने साइड को इसे टेयर कर लेना है फ्री हैंड से। और ये देखिए, ये हमारा यहाँ तक तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने फिर से मोड पोज ग्लू लिया है और उसके ऊपर एक कोट अच्छे से अप्लाई कर लिया है ताकि ये पेपर सिक्योर हो जाए। मुझे इस पर रेजिन करना था बट अभी टाइम नहीं है, इसलिए रेजिन नहीं किया। और अब मैंने ले ली है स्टिक्स, ये आइसक्रीम स्टिक्स है। इनको मैंने हाफ में इस तरह से कट कर लिया है और इसी के मेज़रमेंट से मैं और भी स्टिक्स को कट कर लूँगी। तो ये आइसक्रीम स्टिक्स है जिन्हें हमें हाफ कट कर लेना है। कुछ आइसक्रीम स्टिक्स को इस तरह से कट करने के बाद अब मैंने ली है मास्किंग टेप और सरफेस पे मुझे मास्किंग टेप को इस तरह से सिक्योर कर लेना है और लॉन्ग ओपन कर लेना है। उसके बाद में जो हमने लिए हैं आइसक्रीम स्टिक, जो हमने हाफ कट की थी, उसको इस तरह से इसके ऊपर चिपकाते जाना है ताकि हमारी जो ये आइसक्रीम स्टिक्स है ये मूव ना करे, इधर उधर ना हो और एक लाइन में बिल्कुल इक्वली इनको हम प्लेस कर सकें। इसलिए मैंने यहाँ लिया है मास्किंग टेप। आप चाहें तो सेलो टेप या कोई और टेप भी यूज़ कर सकते हो और सारी स्टिक्स को मुझे इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद मैंने ली है हॉट ग्लू गन और ग्लू गन इस तरह से स्प्रेड करती गई हूँ ग्लू, और एक रोप लेनी है। यहाँ पर अगेन अपनी मर्जी से कोई भी रोप ले सकते हैं। मेरे पास ये रोप काफ़ी टाइम पुराना रखा हुआ था और मैं कब से सोच रही थी इसका मैं क्या करूँ, बट आज इसका यूज़ हो ही रहा है। तो आप देख सकते हो आइसक्रीम स्टिक के बॉटम साइड पर इस तरह से मैं ग्लू लगाते जा रही हूँ और इस रोप को यहाँ पर स्टिक करते जा रही हूँ। तो कोई भी जूट रोप भी ले सकते हैं या कोई और रोप भी ले सकते हैं, बट ये कितना सुंदर सा रोप मेरे पास पहले से रखा हुआ था और मुझे एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ कि आज मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। और सेम वे ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा स्पेस छोड़कर मैंने आइसक्रीम स्टिक पर इस तरह से ग्लू लगाकर इस रोप को स्टिक कर दिया है। तो दोनों साइड स्टिक किया है, बॉटम साइड में मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है बट टॉप साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है और दोनों साइड इस तरह से रोप को स्टिक कर दिया है। उसके बाद ये एक तरह से बेल्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो मास्किंग टेप को रिमूव कर देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है और इस बेल्ट को अब हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो ये फिर से मैं ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर इस बेल्ट को मैं यूज़ करने वाली हूँ और ये बहुत प्यारा हमारा आइसक्रीम स्टिक का इस पे बॉर्डर बन जाएगा और रोप लगने के बाद में इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा निखर के आ रही है गाइस। सो गाइस, बस ग्लू लगाते जाना है और उसे राउंड राउंड स्टिक करते जाना है एंड तक और ये बहुत इजीली स्टिक हो रहा है ग्लू गन से। और ये देख लीजिए, ये हो गया है हमारा कंप्लीट आर्टिकल और इसे हम डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं और छोटे छोटे आइटम्स इसमें रख सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को अगर पसंद आया है तो, एंड शेयर। चलो चलते हैं हमारे थर्ड आइडिया की तरफ। सो गाइज, मैंने ये लिया है केक बेस जो MDF बोर्ड का है और इसके साथ मैंने लिया है डेकोपेज पेपर। तो इसी बोर्ड के साइज़ का मैं यहाँ पर डेकोपेज पेपर को कट कर लूँगी। जैसे कि मैंने बताया था आपको, आज हम सिर्फ किचन DIY करने वाले हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने डेकोपेज पेपर चूज़ किया है और इस बोर्ड के ऊपर मैंने लगा लिया है ग्लू और ग्लू लगाकर डेकोपेज पेपर को इसके ऊपर स्टिक कर देना है। उसके बाद में फिर से लेना है मोड पोज ग्लू और इसके ऊपर एक लेयर मोड पोज ग्लू की लगानी है ताकि ये पेपर अच्छे से सिक्योर हो जाए। मोड पोज ग्लू लगाने के बाद और ड्राई होने के बाद मुझे लेना है एक्रेलिक कलर और इस डेकोपेज पेपर के शेड से मैच करता हुआ ही थोड़ा सा मुझे ये एक्रेलिक कलर लेना है और स्पॉन्ज से इस तरह से डैप डैप करते हुए मैंने एजेस को कवर कर लिया है। थोड़ा सा इसे राउंड शेप देना है, तो अंदर की तरफ मैं थोड़ा सा इसमें शेडिंग दूंगी ताकि ये अंदर शेडिंग राउंड में हो जाए, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा।
तो इस तरह से स्पॉन्ज से ही मैंने इसमें पूरा शेडिंग कर लिया है। इसके बाद डेकोपेज पेपर का ही एक कटिंग था जिस पे किचन लिखा हुआ है, तो मैंने उसको कटिंग लिया है और ग्लू से इसके ऊपर यहाँ पर स्टिक कर दिया है। उसके बाद अब मैंने लिया है मैक्रेमे थ्रेड और इसी से मैच होते हुए कलर का मैंने मैक्रेमे थ्रेड लिया है। जूट रोप या कोई और वाइट रोप भी ले सकते हैं हम, बट इससे मैच करता हुआ मेरे पास मैक्रेमे थ्रेड रखा था तो मैंने सोचा चलो इसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे मेज़र कर लिया है कि किस तरह से मुझे इसे लगाना है और ग्लू लगाकर मैंने इसे स्टिक कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर फेविकॉल ही यूज़ किया है और टॉप साइड में इस तरह से लूप बना दिया है हैंगिंग के लिए। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा किचन के लिए हैंगिंग तैयार हो गया है, किचन डेकोर। और गाइस देख लीजिए इसका फाइनल लुक। सो गाइस कैसा लग रहा है, लाइक एंड कमेंट। चलो चलते हैं हमारे फोर्थ DIY की तरफ। सो मैंने इसके लिए ले लिया है 4 इंच डायमीटर का एक MDF बोर्ड और फ्री हैंड ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बार बार आपको क्या बताऊं कि आज हमारा किचन DIY करने का ही दिन है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ड्राइंग कर लिया है और आप चाहो तो ट्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है मोल्डेड क्ले और दोनों पार्ट रेजिन और हार्डनर को इक्वल लेकर मिक्स करना है। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्ले नहीं लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने इस तरह से इसे रोल कर लिया है और थोड़ा सा इसे शेप देना है। सो गाइज हमें यहाँ मास्टर शेफ की बनानी है कैप और उसी के लिए मैं इसे शेप दे रही हूँ। तो कटर की हेल्प से मैं इसे कट करते जा रही हूँ और अब मुझे इसे बोर्ड पर स्टिक करना है। बट कुछ वीडियो की क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है गाइज, बट आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कौन सी क्लिप मुझसे डिलीट हुई है। बट हमने क्या किया है, तो फेविकॉल लगाकर मैंने यहाँ पर कैप और फेस इस तरह से लगा दिया है। थोड़ा सा हेयर वाला पार्ट बना लिया है और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा हेयर इस तरह से बना लेंगे। और डिटेलिंग हम चाहें जितनी कर सकते हैं, तो जितना डिटेलिंग करेंगे उतना ज़्यादा सुंदर होता जाएगा। और ये हम इस तरह से करेंगे क्ले वर्क। और हेड बनाने के लिए मैंने फिर से यहाँ पर ग्लू लगाया है और एक छोटा सा क्ले का पार्ट यहाँ पर लगा दिया है। और आप जैसा चाहें वैसा डिटेलिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ शेफ़, तो ये क्वीन बन रही है, किचन क्वीन बना रहे हैं हम एक तरह से। और क्ले के मैंने छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, उनको भी मैंने यहाँ लगा दिया है। और उसके बाद में इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद में इस पर करना है हमें जेसो का कोट। और गाइज वाइट जेसो का इसके ऊपर एक कोट कर लेना है, कंप्लीट बोर्ड को भी पेंट कर लेना है। और जो हमने ड्राइंग किया वो इजीली विजिबल होगा, डोंट वरी। और बेस कलर मैंने ले लिया है टील ब्लू और बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पर टील ब्लू कलर पेंट कर दिया है। तो मैं गाइज यहाँ पर एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज अगर आपको मेरे DIY अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी जल्दी जल्दी मिल जाए और आप मेरे DIY सबसे पहले देख पाए। और गाइज ये हमने यहाँ पर फीचर्स भी बना लिया और ये हमारा कंप्लीट हो गया है आर्टिकल। बॉटम साइड में हमें एक कोटेशन लिखनी है, तो मैंने यहाँ लिखा है क्वींस किचन। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये है क्वींस का किचन। और बैक साइड में फेविक्विक की हेल्प से एक मैग्नेट लगा दिया है और ये हमारा ब्यूटीफुल सा फ्रिज मैग्नेट बनकर तैयार हो गया है किचन डेकोर के लिए। तो ये था हमारा फोर्थ आइडिया। कैसा लगा गाइस, कमेंट करके जरूर बताना। और चारों आइडियाज में से आपको कौन सा वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।